हाँ भाई बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज दिया था 11.1 और 11.2, 11.1, 11.2। इसमें टेंसेस चेंज करने थे। पहला एक्सरसाइज देखिए, मिला लीजिए। रहीम गोज़ टू स्कूल डेली। इसमें तो खैर टेंस के नाम बताने थे। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? गो में देखिए ईएस लगा हुआ है, वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि किसी भी वाक्य की इंग्लिश में पहचान जो है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होती है। तो देखिए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब केवल दो टेंस में नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इन दो टेंसेस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग नहीं आती है। तो इसलिए इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या होता है कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, और जो प्लूरल होता है बहुवचन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तुम आती है। तो देखिए यहाँ ईएस लगा हुआ है क्योंकि रहीम एक वचन है। दूसरा सेंटेंस ये देखिए, क्लासेस के साथ बिगिन आया हुआ है, बहुवचन के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तीसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चौथा भी नहीं। चौथे में देखिए यस्टरडे डाइड सेकंड फॉर्म आई हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल के साथ राइट लगा हुआ है। छठा वाक्य, पांचवा था ये। छठा सेंटेंस जो है, ऑल ट्रेन स्टॉप हियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डिड यू स्टडी, डिड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, सातवां सेंटेंस। आठवां सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन और आईएनजी लग रहा है। मुकेश हैज बीन लिविंग, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 10वां सेंटेंस, आई हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। 11वां सेंटेंस, वी शैल प्ले, ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है। 12वां सेंटेंस, हैव यू गोट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। 13वां सेंटेंस, ए मीटिंग इज गोइंग ऑन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। 14वां सेंटेंस, सी अराइव्ड हियर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और 15वां सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता हैज टॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। 11.2 11.2 में देखिए, इसमें भी पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा लेकिन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि रोड सेकंड फॉर्म आई हुई है। तीसरा हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट। चौथा हैव 5 रुपीज़, आई हैव 5 रुपीज़ है। देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो ये भी आपका प्रेजेंट में ही चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। द टीचर हैड बीन टीचिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन के साथ वर्ब की एनजी। विल हैव डन इट, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। 7वां सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। 8वां सेंटेंस, आई नेवर सेड सो, पास्ट इंडेफिनिट है। 9वां सेंटेंस, हैड क्लोज्ड, पास्ट परफेक्ट। 10वां, इट इज गोइंग ऑन, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 11वां सेंटेंस, चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12वां, द सन हैड सेट, सूर्य उग चुका है, छिप चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। 13वां सेंटेंस, वी शैल बी वेटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 14वां सेंटेंस, इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है, ये जो है सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आई शैल हैव रिटन, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो है ये चेक करने के लिए अच्छा है कि हम टेंस को पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते हैं। अब इसमें आप आगे इंटरचेंज करेंगे टेंसेस को। 11.3, 11.4 दो एक्सरसाइज है, इनको आप करेंगे। देखिए प्रत्येक एक्सरसाइज के सामने उसका जो बदलना है, जो टेंस आपको चेंज करना है, वो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आपको उसी टेंस में उस वाक्य को चेंज कर देना है। चेंज करते समय आप कुछ शब्दों का परिवर्तन तो अपने हिसाब से करेंगे। जैसे मान लो पास्ट का सेंटेंस है, उसमें यस्टरडे आया हुआ है, लेकिन जब उसे आप फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यस्टरडे का भी टुमारो करना पड़ेगा। ठीक है, इतना चेंजेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 11.3 और 11.4 दो एक्सरसाइज करनी है इस हफ्ते। अब पीछे आपको हमने जो चैप्टर दिया था, चैप्टर नंबर 23 और एक्सरसाइज थी 60, इसको देखिए। हरि के पास हाउ मैनी पेन्स, और अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना चाहें तो वहां भी बन सकता है, हाउ मैनी पेन्स डज हरी हैव। ठीक है, डज हरी हैव। अगर आप इसे हैज हैव से बनाना चाहें तो फिर आप ये डज हटा दीजिए, हैव लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैव हरी। लेकिन उससे थोड़ा क्या है ना, सेंटेंस
अधूरा सा लगता है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाउ मैनी पेन्स डज हरी हैव? मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। आई हैव ओनली 10 रुपीज़। इस मकान में कितने कमरे हैं? हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दिस हाउस? तुम्हारे पुराने मकान में कितने कमरे थे? हाउ मैनी रूम्स वर देयर इन योर ओल्ड हाउस? सब में देयर आता है इस प्रकार। क्या तुम्हारी कक्षा में 30 बालिकाएं हैं? तो हो जाएगा आर देयर 30 गर्ल्स इन योर क्लास। आपके कॉलेज में कितने अध्यापक थे? हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर कॉलेज? पिछले वर्ष इस स्कूल में कितने अध्यापक थे? हाउ मैनी टीचर्स आर वर देयर इन दिस स्कूल लास्ट ईयर? मुकेश को कितने रुपयों की आवश्यकता है? हाउ मैनी रुपीज या हाउ मच मनी? अगर आप मनी लगाएंगे तो हाउ मच लगाना होगा, अगर आप रुपीज लगाते हैं तो हाउ मैनी लगाना होगा। तो हाउ मच मनी डज मुकेश नीड? कागज किस तरह बनाया जाता है? ठीक है, कागज किस तरह बनाया जाता है, तो आप इसको आप ऐसे ले सकते हैं इज मेड ऑफ के हिसाब से। अगर आप इसमें इज मेड ऑफ का प्रयोग करना चाहें, जब भी कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है तो वो इज मेड ऑफ या इज मेड फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो इज मेड ऑफ, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस चीज़ से बनाई जाती है वो चीज़, अगर उसका नाम पूछा गया है तो आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, व्हाट इज पेपर मेड ऑफ? व्हाट इज पेपर मेड ऑफ? पनीर दूध से बनाया जाता है, तो पनीर में कोई दिक्कत नहीं है। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहां फ्रॉम आएगा क्योंकि चीज में मिल्क जो है दिखता नहीं है पूरा। यह संदूक लकड़ी का बना हुआ है। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। ये मैं ही था, इट वॉज आई। ये मैं ही था, इट वॉज आई हु जो तुम्हारे काम आया। ठीक है, जिसने तुम्हारी मदद की, ऐसे कह सकते हैं। तो हु हेल्प्ड यू? ये तुम ही थे, इट वर यू। ठीक है, नहीं सॉरी, इट वाज यू, क्योंकि इट के वाक्य में तो आपसे वर्ब आती है। इट वाज यू हु, क्या है वाक्य में आगे? जिसने कल मास्टर जी की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उल्लंघन करने के लिए आप डिसओबे लगा सकते हैं। इसमें आज्ञा का पूरा आ जाता है, आज्ञा उल्लंघन करना, तो हो जाएगा हु डिसओबेड द टीचर। कल भी है, साल में कितने दिन होते हैं? हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर? 2000 ईस्वी में फरवरी में कितने दिन होंगे? हाउ मैनी डेज विल देयर बी इन 2000? और हाँ, फरवरी 2000 ऐसे कर दीजिए। इस कॉलेज में अब कितने विद्यार्थी हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस कॉलेज नाउ? वही दही दूध से बनाया जाता है। कर्ड इज मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। यह फर्नीचर स्टील का बनाया हुआ प्रतीत होता है। दिस फर्नीचर इज सीम्ड। देखो प्रतीत होता है को आप सीम्स पहले सीम लगाइए। दिस फर्नीचर सीम्स। ठीक है, दिस फर्नीचर सीम्स, ये फर्नीचर सीम्स मैंने प्रतीत होता है, लगता है। टू बी कैसा होता हुआ? टू बी मैंने होना। टू बी मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ स्टील। वहां देखो मेड ऑफ, मेड फ्रॉम के साथ इज आता है ना, तो यहां चूंकि इज तो आ नहीं पाया तो टू बी आ जाएगा यहां पे। शाही किस प्रकार बनाई जाती है? फिर वही किस प्रकार आ गया, तो व्हाट। व्हाट इज इंक मेड फ्रॉम? अब तुम्हें कितना दूध चाहिए? हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू नीड? चाहिए का मतलब आवश्यकता है। हाउ मच मिल्क डू यू नीड नाउ? ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 60 कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप एक्सरसाइज 24 एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, ठीक है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आप बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करते हैं,
बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको आश्चर्य होता है, आप किसी को जो है शाबाशी दे रहे हैं, किसी को आप दुआ बद्दुआ दे रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर प्रकट होते हैं एक्सक्लेमेशंस में। सकते हैं कि भाई जो है कितना सुंदर फूल है, कितना बड़ा इमारत है, क्या शॉट लगाया है, ऐसे बोलते हैं ना इस प्रकार। या फिर हम जो है शाबाश तुमने अच्छा काम किया है, शाबाश तुमने बढ़िया गीत गाया है। या फिर तुम किसी दुख को प्रकट कर रहे हो कि हाँ भाई क्या हो गया, मेरा साथी फेल हो गया, या मैं फेल हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, आप खुशी मना रहे हैं, हुर्रे जैसे लोग बाग जो है कूदते हैं, उछलते हैं कि हमने परीक्षा पास कर ली, हमने कोई जो है मैदान मार लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं एक्सक्लेमेशंस में। और इसकी जो मुख्य पहचान है, इसके पीछे जो वर्ब लगा होता है, मार्क निशान, वो एक डंडे के नीचे बिंदी, वो एक्सक्लेमेशन मार्क आपने लगा देखा होगा कहीं कहीं, तो वो इसमें आता है। अब इसके नियमों की बात करें तो देखिए, इसका नियम तो एक ही प्रकार के वाक्य को बनाने का थोड़ा सा अलग है। आश्चर्य प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है, जैसे कितना सुंदर फूल है, कितनी सुहानी रात है, क्या शॉट मारा है, तुम कैसे आदमी हो, ठीक है, तुम क्या आदमी हो, इस तरह के सेंटेंस आप जो है थोड़ा सा एक नियम है। नियम क्या है आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाउ, हाउ के बाद लिख लिया, आप नोट करते रहिए। हाउ के साथ ब्यूटीफुल, हाउ के बाद एडजेक्टिव विशेषण, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस दा के साथ वो नाउन जिसकी वो एडजेक्टिव है। हाउ, एडजेक्टिव, दा, नाउन, और नाउन के बाद अपना वर्ब आ जाएगी आगे। जो भी टेंस या जिस प्रकार का भी वाक्य वो होगा, इसमें टेंस के वाक्य भी आ सकते हैं, तो आप टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो बैठ रही है वो लगा दीजिए। और अगर कोई सिंपल इजमार का वाक्य है, होना वाली बात है, तो आप अपना इजमार लगा दीजिए। लेकिन पहले हाउ आएगा, हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद दा लगेगा, दा के बाद नाउन। अब ये दा जो है वहीं लगेगा जहां वो लग सकता है। अगर आगे नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन आ गया, तो आप जानते हैं उसके साथ तो नाउन दा नहीं लगता है। अगर कोई जो है प्रोनाउन आ गया, जैसे सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कितना सुंदर फूल है। तो क्या करेंगे, हाउ, पहले हाउ आ जाएगा, फिर सुंदर, एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद क्या है सुंदर, फ्लावर, द फ्लावर, और फिर ईज आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई प्रोनाउन हो इसके साथ, अगर हम कहें कि भाई कितना ईमानदार आदमी है, वह कितना ईमानदार आदमी है, वह कितना ईमानदार है, आदमी भी छोड़िए, आदमी तो फिर नाउन हो जाएगा, वह कितना ईमानदार है, तो क्या कहेंगे, हाउ ऑनेस्ट इज, पहले वो आ जाएगा हाउ ऑनेस्ट ही इज, इज बाद में आएगा, हाउ ऑनेस्ट ही इज। तो देखिए यहाँ दा की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि दा जो है वो नाउन के साथ ही आता है, प्रोनाउन के साथ दा नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हाउ का रूल आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसी रूल को एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वाट का प्रयोग करके। वाट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वाट, वाट के साथ आर्टिकल आएगा ए या एन, वाट के साथ जरूर आता है आर्टिकल, वाट के साथ ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, देखिए दा नहीं है पहले, अब एडजेक्टिव के साथ ही नाउन लगेगा, व्हाट, ए या एन, एडजेक्टिव, नाउन, और उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट है वाक्य में वो आएगा। अब वो सब्जेक्ट इस नाउन का प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, वो तो देख लो आप कर्ता कौन है भाई, किसके बारे में बात कर रहा है वो, और उसके बाद अपना वर्ब लगाइए। ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कर्ता उसमें वैसे तो है नहीं, दिख नहीं रहा हमें, सब्जेक्ट यही था जो हमने नाउन लगा दिया, जो आपने ये नाउन शुरू में लगा दिया है एडजेक्टिव के साथ, यही इसमें सब्जेक्ट था। तो अगर यही सब्जेक्ट था तो आप इसका प्रोनाउन लगा सकते हैं आगे सब्जेक्ट के रूप में। देखिए जैसे वाक्य देखिए, अगर मैं इसे कहूं कितना सुंदर फूल है, इसी वाक्य को मैं इस नियम से बनाऊं तो ये बनेगा व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब देखो इट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि फ्लावर को ही हम प्रोनाउन में इट देंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अगर कोई ऐसा वाक्य आता है कि वह कितना ईमानदार आदमी है, देखो वहां वह आ गया, वह लिखा हुआ आ गया है, आदमी भी है और वह भी आ रहा है,
तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट एन ऑनेस्ट मैन ही इज, ठीक है ना। तो व्हाट वाले वाक्य में व्हाट का रूल भी आप लिख सकते हैं, व्हाट प्लस आर्टिकल आएंगे ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, और फिर नाउन के बाद सब्जेक्ट के रूप में ज्यादातर इस नाउन का प्रोनाउन ही आता है। प्रोनाउन समझ रहे हैं ना आप? जैसे नाउन बॉय है, मैन है, तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। अगर नाउन कोई हमारा गर्ल है तो प्रोनाउन हो जाएगा शी। अगर नाउन कोई वस्तु है, फूल, तो प्रोनाउन हो जाएगा इट। इस तरह से आगे प्रोनाउन ही आ जाता है, उसके बाद आगे वर्ब लग जाती है। तो ये है हमारा हाउ का नियम और ये व्हाट का नियम। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए हैं, आप वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं। अब हाउ या व्हाट के वाक्य के बाद दूसरे सेंटेंस जो आते हैं खुशी वाले, दुख वाले, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसमें तो क्या करना है आपको, खुशी या दुख प्रकट करने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग शुरू में कर देते हैं। जैसे खुशी प्रकट करने वाला शब्द हो गया हुर्रे, दुख प्रकट करने वाला शब्द हो गया अलास, ALAS, अलास आ जाता है, ओहो, हा, इस तरह के जो शब्द आप बोलते हैं, कराते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द अंग्रेजी में थोड़ा बनाकर शुरू में लगा दीजिए। उसके बाद इन शब्दों के बाद, जैसे किसी को आप शाबाशी दे रहे हैं तो शाबाशी देने के लिए आता है ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, शाबाश। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं सारे शब्द लिख रहा हूं कि खुशी के लिए कौन सा शब्द आता है, दुख के लिए कौन सा शब्द आता है और शाबाशी के लिए कौन सा शब्द आता है। उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो सेंटेंस आपको दिया गया है उस सेंटेंस को आप जिस टेंस का वो है उस टेंस में बना देंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई बड़े दुख की बात आप प्रकट कर रहे हैं कि हाँ मेरा दोस्त फेल हो गया, तो आप हाँ जो आपने बोला है ना, इसको तो आप अलास लिख दीजिए, ALAS। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और माय फ्रेंड फेल्ड या आई फेल्ड, कुछ भी दुख की बात जो आप बताना चाहते हैं। हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप खुशी प्रकट कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं हुर्रे हम पास हो गए, तो हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क वी पास्ड, ठीक है। इसी तरह से आप जो है दुख का, खुशी का या किसी को शाबाशी देने का वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें एक सेंटेंस आते हैं दुख जो है किसी को दुआ देने वाले। दुआ देने वाले वाक्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं मॉडल्स में, मे का प्रयोग, तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम पास हो जाओ, ठीक है। तो मे यू पास, शुरू में मे आ जाता है, मे से ही वाक्य स्टार्ट करते हैं, मे यू पास। बस गॉड वाले वाक्य में आप चाहे तो मे ना लगाएं, भगवान तुम्हें खुशियां दे, तो गॉड ब्लेस यू। देखिए एग्जांपल आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, आप दीर्घजीवी हो, छठा सेंटेंस देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, देखिए मे शुरू में आ रहा है। आप जीवन में फले फूले, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर होता है फलना फूलना, संपन्न होना। ईश्वर हमारे राष्ट्रपति की रक्षा करे, ईश्वर आ गया, देखिए जब गॉड आ जाता है तो गॉड से ही वाक्य शुरू करते हैं, तो सीधा हो जाएगा गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट, गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर, जो भी आप चाहें। मेरी इच्छा है, अब ये देखो इच्छा के सेंटेंस भी आते हैं, मेरी इच्छा है, या काश, काश में राजा होता, काश में जो है पक्षी होता। तो जो इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं हम काश लगाकर, तो उसमें भी काश में कुछ होता। तो आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए किंग, इसमें वरी आता है, चाहे सेंटेंस जो है, चाहे सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, चाहे सेंटेंस आपका बहुवचन हो, सब्जेक्ट इसमें वरी लगता है। आई विश ही वर ए किंग, काश वो एक राजा होता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आप ये एक्सरसाइज 61 इसको आप बनाएंगे, इसमें कोई जितने सेंटेंस आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं लगभग वैसे ही सेंटेंस यहाँ पर हैं। कोई सेंटेंस अगर अलग होता है तो हम जब चेक कराएंगे इसको तो आपको पता लग जाएगा। तो आज आपके पास जो काम हुआ है, एक तो पीछे जो हमारा वो 11वां चैप्टर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 11.3, 11.3 और 11.4, 11.3, 11.4 और आगे एक्सरसाइज 61 एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उनकी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए।